Okay. Custom relating to succession and inheritance. Similarly, the customary practices of the Jews in matters of succession and inheritance are regulated by the Pentateuch, religion text mentioned before, and by consecration. uh, एक लाइन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी वाली पूरी. Conciliation committees formed by the Jews in their settlements. कहते हैं कि जो Jews है इनके जो बने गए हैं, इनका जो है कल्चर है ना, एंड ऑल जो है, जो पुराने बुजुर्गों से जो चला आ रहा है ना, कि हाँ ऐसे करना है कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है. तो ये जो चीजें हैं जो चली आ रही हैं, उनको जो है रिलीजियस भाषा में बोला जाता है पेंचुअल. इनमें जीव्स में बोला जाता है. मतलब कि अगर हमें आ, इस लाइन का एक मतलब निकालना है, तो इस लाइन का एक मतलब ये है कि जो ज्यूस के पुराने जो चले आ रहे हैं कल्चर वगैरह है ना, तो उनको जो है उनको इनको क्या बोलते हैं, पेंटेट्यूच इनको बोलते हैं. फिर आगे है व्हेन द लॉ रिलेटेड टू सक्सेशन was codified during the British regime and was named by Indian Succession Act 1925. The Jews did not say anything upon its application upon them. कहते हैं जब लॉ जो है बनाया गया कि ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना, क्या ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें जो नहीं होनी चाहिए, ब्रिटिश द्वारा, अंग्रेजों द्वारा जब जो लॉ है ये बनाया गया, तो उसको नाम दिया गया इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925. मतलब कि 1925 में जो है ये लॉ बनाया गया कि हाँ ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ज्यूस के केस में, ज्यूस के बारे में. तो उन्होंने नाम दिया इस एक्ट का इंडियन सक्सेशन एक्ट. जब ये एक्ट बन गया, तब जो ज्यूस है उन्होंने कुछ नहीं बोला कि हाँ ये करो वो करो, नहीं चेंज करो. इन्होंने कुछ नहीं बोला, ये शांति से इन्होंने जो एक्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया. मतलब जो लॉ वगैरह बन के आए हैं इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. When some of the Jews discovered that the new law was not in consonance with their customary practices based on Pentateuch, they petitioned to the state government, which has the power to attempt any race, sect, or tribe from the operation of the act. कहते हैं ज्यूस ने डिस्कवर किया, उन्होंने ये देखा. अब जैसे कि जब ये जो न्यू एक्ट ये जो बना है ना, मतलब ये नई इंडियन सक्सेशन एक्ट जो बना है, उन्होंने देखा कि ये जो एक्ट बना है इसमें जो लॉ आए हैं बने हैं, ये जो पुराने जो हमारे बने हुए लॉ हैं, जो बुजुर्ग हमारे को बातें बता के गए हैं, या बुजुर्ग जो लॉ वगैरह मतलब जो हमें चीजें समझा के गए हैं, उनसे जो है बहुत जो है डिफरेंट है. तो उन्होंने जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, अपनी जो गवर्नमेंट है, उसको बोला कि ये ऐसे अलग क्यों है, इनको इनको सेम क्यों नहीं किया जाता. जहाँ हम हमारे जो पुराने जो है वो जो बुजुर्गों के टाइम पे थे वो ही क्यों नहीं आगे आगे चल रहे हैं, ये चेंज क्यों करी जा रहे हैं. तो ये चीजें उन्होंने जो है उन्होंने ये चीजें बोली जब इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है बना, उसके बारे में बोला उन्होंने. The British government succeeds this demand and the Jews were remitted to the country. फिर उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था ये एक्ट, ये जो ये वाला है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, ये ब्रिटिश लोगों ने बनाया था.
तो उन्होंने ये चीज को माना कि चलो ठीक है, तो उन्होंने जो है पुरानी जो बातें हैं वो भी उसमें जो है शामिल कर दी। मतलब पुरानी जो उनकी बातें हैं, पेंचुएट जिसको बोले जाते हैं, जो रिलीजियस के रिलेटेड बातें हैं, जो उन्होंने ब्रिटिश वालों ने नहीं ऐड की हुई थी इंडियन सक्सेशन एक्ट में, वो चीजें जो है वो भी उन्होंने जो है ऐड कर दी। जब ज्यूस ने ऐसे बोला, ब्रिटिश वालों ने वो चीजें ऐड कर दी। ठीक है, ये पैराग्राफ में आपको ये बताया गया। नेक्स्ट, डू यू नो the origins of Indian Jews remain uncertain, but according to some accounts, they may have some as emissaries from the from from the court of King Solomon when the kingdom of Judea was annihilated by the Roman Emperor Vespasian in कहते हैं ओरिजिन जिधर से जो है किसी चीज का जो जन्म होता है उसको बोलते हैं कि इंडियन ज्यूज जिधर से उनका जन्म हुआ है ना। इंडियन ज्यूज नाम से पता लगा मतलब कि वो इंडिया के ज्यूज के बारे में बात की गई। जो ज्यूज थे उनके अकॉर्डिंग टू सम अकाउंट्स दे may have some as emissaries from the court of King Solomon। तो कहते हैं कि जो इंडिया के ज्यूज थे उनको जो है अपने जो है किंग जो है उनकी बात जो है माननी ही पड़ती थी। किंग सोलोमन थे पहले जमाने में, तो उनकी बात जो है माननी ही पड़ती थी। जैसे कि अब कोर्ट हो गया, तब कोर्ट की जगह किंग हुआ करते थे। ठीक है, तो उसको ही जो है कोर्ट कह दिया जाता था, किंग को ही कोर्ट कहा जाता था। तो उनको है उनकी बात इमिसरी मतलब हर एक चीज माननी पड़ती ही थी। When the kingdom of Judea was annihilated by the Roman Emperor Vespasian, कहते हैं फिर उसके बाद में जो है जैसे किंग चेंज होते हैं, फिर बाद में जो है वो किंग चेंज हुए। ठीक है, कि जब उनकी डेथ होगी तो फिर जो है उधर किंगडम बना जुदाई का, तो वो उधर बना। ठीक है, एनिहिलेटेड मतलब कि उसी जगह जिधर पहले किंगडम था फिर उसकी जगह ये बना। किसने बनाया? रोमन एम्परर ने बनाया। नेम क्या है उनका? वेस्पियन। उन्होंने बनाया कहाँ? इन आगे पढ़ो आगे। इन द ईयर 70 कहते हैं इस ईयर में, मतलब इतनी पुरानी बात है। फिर the Jews started migrating to almost all parts of the world। कहते हैं कि जो ज्यूस है उन्होंने स्टार्ट कर दिया माइग्रेटिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया पूरे वर्ल्ड में। मतलब कि कभी वो कहीं जाते कभी कहीं जाते वो। मतलब पहले वो जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में जाते जैसे वो अगर उन्होंने कहीं और जाना है अफ्रीका जिधर भी मतलब वो जाना चाहते हैं, कोई कंट्री कोई स्टेट, तो वो है जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। Jews in India can be broadly classified into three categories। अब जो Jews जो इंडिया में रहते थे उनको तीन कैटेगरी में, तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। Pilla, the Kokin Jews who arrived in India around 2500 years ago and settled down in Kerala as traders। मतलब कि ज्यूइश जो है जो इंडिया में रह रहे हैं उनको तीन हिस्से में डिवाइड कर दिया। पिल्ला है, पिल्ला जो है वो ज्यूइश जो कि 2500 ईयर्स पहले के हैं। ठीक है, जो कि केरला में रहते हैं और जो काम करते हैं एज अ ट्रेडर, व्यापार करते हैं, ट्रेडर के हैं वो। ठीक है, उनको नाम दे दिया गया कोचिन ज्यूस।
दूसरे Bani Israel Jews who arrived in India around 2100 years ago and settled in the state of Maharashtra and Gujarat. कहते हैं ये वो है जो कि महाराष्ट्र एंड गुजरात में जो है वहाँ जो है सेटल हो गए, वहाँ वहाँ रहते हैं, ठीक है। तो उनको बोला जाता है जो कि 2100 ईयर्स इनको उनके हो गए हैं और इनको बोला जाता है बैनी इजराइल ज्यूस, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में रहते हैं। फिर आगे जो है तीसरा है Baghdadi Jews who arrived in the late 18th century from Iraq, Iran, and Afghanistan and settled in Mumbai and Kolkata. कहते हैं ये वो है जो कि 18th सेंचुरी पहले के हैं, इतने पहले के हैं, सबसे पुराने मतलब ये हैं जो कि इराक, ईरान और अफगानिस्तान है उधर से आए हैं और रहते कहाँ है, मुंबई एंड कोलकाता में। फिर उसके बाद में आपको उसके बाद में फिर आपको बोला गया है कि उनको नाम दिया गया है हादी। फिर आपको बोला दे एस्टैब्लिश देयर ओन स्मॉल कम्युनिटीज and built places of meeting and prayers called synagogues, read the Holy Bible and observe Sabbath and circumcisions। अब कहते हैं क्या इन्होंने छोटी छोटी अपनी फिर कम्युनिटी बनानी स्टार्ट कर दी कि हाँ ये इस जगह ज्यूज रहने लग पड़े, इस जगह ज्यूज रह मतलब जैसे महाराष्ट्र में ये एक जगह है उधर ज्यूज रहने लगे, फिर जैसे केरला में एक जगह उधर ज्यूज रहने लगे, फिर वो जो है इकट्ठे जो है मीटिंग करने लग पड़े, मिलने लगे इकट्ठे जो है भगवान की जो प्रार्थना है प्रेयर्स है वो करने लग पड़े। फिर उसके बाद में जो है इसको नाम दे दिया गया सिनेगोस। फिर उसके बाद में रीड द होली बाइबल एंड ऑब्जर्व सबत एंड सर्कमिशन। तो उन्होंने होली बाइबल जो है वो पढ़ते थे, ठीक है। फिर सबत की नाम जपते थे भगवान का, प्रेयर वगैरह करते थे ऐसे। फिर it is interesting to know that the Beeb Israel community, जो ये बीब इजराइल कम्युनिटी मतलब जो सेकंड नंबर वाली ज्यूज है जिनको बोला गया जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के रहने वाले हैं उनके बारे में बात की गई है। कहते हैं ये सबसे ज्यादा जो है ये सबसे ज्यादा कम्युनिटी के ज्यूइश थे इंडिया में, मतलब कि ये सबसे ज्यादा लोग थे, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। Believe their forefathers were shipwrecked on India's shores while fleeing persecution during the 2nd century BC। कहते हैं ये जो है सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन थी क्योंकि इनके फोर फादर्स मतलब जो पुरानी जो जनरेशन है ना, जो पुराने इनके बुजुर्ग हैं वो जो है वो इंडिया में रह चुके थे। तो और वो ज्यादातर जो है शिप वाले एरिया वो वाला काम ही करते थे ज्यादा, जैसे शिप्स वगैरह चला ली है ना, ये काम करते थे, ठीक है। Okay, next is role of legislation and judicial presence in Christian Percy and Jewish law। अब हमने ये तीन लॉ के बारे में पढ़ तो लिया है ना, अब इनका जो है इनका गवर्नमेंट वाली साइड में क्या इम्पोर्टेंस है क्या है सब कुछ वो रीड करना चाह रहे हैं। In this session of the lesson, we will discuss the role of legislation and judicial precedence in the Christian Percy and Jewish law। एज यू तो कहते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे कि लेजिस्लेशन जो जुडिशियल है, लेजिस्लेशन और जुडिशियल जो है वो क्या रोल जो अपना वो जो है परफॉर्म करते हैं क्रिश्चियन पर्सेस और ज्यूइश में, उनका क्या रोल है।
As you might now be aware, legislation have played a major role in quantifying the customary practices and new laws related to an area in one place. कहते हैं और ये बात से हम जागरूकता है, ये बात से हम अच्छे से हम जानते हैं कि जो लेजिस्लेशन है ना? जो है इसका सबसे बड़ा काम होता है कि सब कुछ जो है देखना-दुखना कि हाँ, सब कुछ जो काम है वो सही से हो रहा है। अगर कोई रूल है उसमें कुछ चेंज करने वाला है तो सब देखना। तो कहते हैं इसका मेजर रोल है और जो ये है ये ही जो है मदद करती है अगर कोई जो रूल अपने न्यू बनाना है तो ऐड ऑन वगैरह जो है ये ही काम करती है उसका करने का। Similarly, the courts of superior jurisdiction have been given the authority to lay down judicial precedents in any case where the legislation is unable to provide solution and customary practices. कहते हैं कि जो कोर्ट्स है वो जो है ज्यूरिडिक्शन मतलब कि कहते हैं कि वो जो है परफॉर्म अब कोर्ट मेन अगर हम बात करें कोर्ट जो है वो क्या है उसमें कार्रवाई का काम होता है और वो हमें क्या प्रोवाइड करती है एक एंड में हमें वो दे देती है सोल्यूशन कि ये जो है इस बात का ये जो है सोल्यूशन है। अब ये काम अकेला कोर्ट नहीं करती उसके साथ जुरिस्डिक्शन होती है, लेजिस्लेशन होती है जो कि काम करती है, जो कि एक चीज़ जो है उसको समझती है, चाहे वो क्यों ना कोई एक लॉ बनाना हो, उसको पहले समझेंगी, उसको देखेंगी कि हाँ, ये सब कुछ ठीक है, ये अगर हुआ ये ठीक है, फिर सिग्नेचर करवाएँगे सबके एंड और जाके ये सब जो है होके फिर बाद में जो है वो बात जो है फाइनल होगी। First of all, we would analyze the role of legislation and judicial precedents in Christian law. कहते हैं सबसे पहले जो है हम जानेंगे लेजिस्लेशन और जुडिशियल जो है उसका जो है क्या रोल है क्रिश्चियन लॉ में। क्रिश्चियन लॉ में जो है वो ये दोनों जो है ये क्या जो है अपना रोल प्ले करती है वो जानेंगे। हाँ जी। रोल ऑफ लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल प्रैक्टिसेस इन क्रिश्चियन लॉ और क्रिश्चियन लॉ में बताया गया तो अब आपको इधर लेजिस्लेशन ऑन मैरिज तो लेजिस्लेशन और मैरिज अब लेजिस्लेशन में मैरिज जो है उसका क्या रोल है specific legislation relating to personal matters as codified during British rule in India कहते हैं legislation जो है बहुत ही important है ब्रिटिश रूल में कैसे इंडिया में The term Indian Christian is defined in the Christian Marriage Act as a personal professing the Christian religion, and it includes Christian descendants of native Indians converting to Christianity as well as ordinary converts. अब क्या बोला गया है कि इंडियन क्रिश्चियन जो है इंडियन इंडिया में रहने वाले जो क्रिश्चियन जो है उनको जो है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के द्वारा बताया जाता है ये एक्ट जिद की मतलब शादी होती है नाम से पता लग रहा है कि क्रिश्चियन की अगर शादी हो तो उसको बोला गया है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट तो इसमें बताया गया है कि जो क्रिश्चियन है जो इंडिया के रहने वाला है नेटिव नेटिव मतलब होता है कि जो अपने ही देश में रहने वाले हो मतलब कि इधर इंडिया क्रिश्चियन की बात हो रही है इंडिया के रहने वाले क्रिश्चियन जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि हाँ वो उनकी जो है जो उनके एक्ट में लिखा गया है तो वो वैसा ही करते हैं ज्यादातर क्रिश्चियन वैसा ही करते हैं
फिर भी कवटिज्म इज baptism by itself does not amount to conversion. A convert has not only to be baptized but also a profess Christianity according to Christian tradition. कहते हैं तब भी जो है उनकी बातचीत का ढंग जो उन्होंने अगर जैसे बात करनी है तो उसका जो अमाउंट है मतलब कि जैसे लोग कितना कुछ बोलते रहते हैं फालतू फालतू पर जो लाइन जो है एक दो ही होती है सही मतलब बोलते रहना जैसे बोलते रहना वो ऐसे की नहीं होते हैं उन्होंने एक बहुत ही लिमिट में वो बात करते हैं और जो है उनके ट्रेडिशन बाकियों से जो है वो अलग होते हैं There are many special laws relating to Christian Marriage Act was codified in the year of 1872. कहते हैं कि जी यहाँ बहुत ज्यादा जो जो क्रिश्चियन है उनका एक अपना लॉ है ना और वो अपने लॉ को जो है समझते हैं अपने लॉ को ही समझते हैं और उनकी तरफ ध्यान देते हैं The Indian Christian Marriage Act was codified in the year of 1872. This act was consolidated and amended the law relating to the solemnization of the marriage of persons professing the Christian religion in India. तो कहते हैं कि जो ये एक्ट है वो हमें बताता है हमारे लॉ में इन्फॉर्म करता है हमें बताता है कि कैसे जो है मैरिज जो है परफॉर्म की जाती है क्रिश्चियन के द्वारा इंडिया में कि हर एक में अलग अलग जो है मैरिज परफॉर्म होती है इंडिया में जैसे कि कोई और तरीके से और अगर आप कहीं और रह रहे हो कहीं आप दुबई रह रहे हो है ना कहीं और रह रहे हो तो उधर जो है अलग वे होगा तो ये इंडिया के वे जो है उसको बताता है दिस एक्ट has now been extended to Kanyakumari district and the Sachijukar taluk of the Turlivi Kattabomman district of Tamil Nadu in 1995. कहते हैं अब जो ये एक्ट है पहले तो यही था कि हाँ जैसे हर जगह अलग अलग जैसे शादी शुदी कर लेनी है ना कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं होता था बट अब जो है एक पर्टिकुलर वे है कि अगर इंडिया में क्रिश्चियन जो रह रहे हैं वो इसी जो रीति रिवाज है उससे जो है शादी करेंगे ये बात जो है कन्याकुमारी जो डिस्ट्रिक्ट है ये मतलब कि कन्याकुमारी जो है वहां तक जो है बात पता लगी है कि हाँ इसी वे से जो है शादी होगी तमिलनाडु में तो इन सब जगह पे ये डिक्लेयर किया गया कि हाँ इसी तरीके से जो है मैरिज जो है वो होगी The law of Christian divorces codify the name of the Divorce Act 1869. वो कहते हैं अगर क्रिश्चियन का डिवोर्स हो जाता है तो उसके लिए भी लॉ बनाया गया है कि हाँ अगर डिवोर्स हो जाए तो क्या क्या करना चाहिए है ना कि क्या है क्राइटेरिया क्या है अगर डिवोर्स हुआ है तो वो सब जो बातें हैं वो द डिवोर्स एक्ट 1869 में बनाई है उधर सब जो मेंशन की गई है दिस This act has been amended in 2001, whereby divorce by mutual consent is allowed. कहते हैं ये जो एक्ट है ये बना चाहे 1869 में ही गया था बट ये जो है अमेंडेड मतलब ये कब वो हुआ कब जो है ये बताया गया लोगों के सामने है ये 2011 में जो है सामने है सबको बता दिया गया कि ये ऐसे डिवोर्स जो है एक्ट जो है आया है जिसके लिए आपको मतलब अगर आप डिवोर्स लेते हो तो ऐसे नहीं आपको हाँ जी जी चलो जी डिवोर्स हो गया आपको उसके लिए एक कॉन्सेंट मतलब एक चिट्ठी टाइप जो है वो लिखनी जो है अनिवार्य है जरूरी है ओके नेक्स्ट
ओके, नेक्स्ट है लेजिस्लेशन ऑफ अडॉप्शन। अब अडॉप्शन के केस में क्या बोलते हैं लेजिस्लेशन? देयर इज नो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इनेबलिंग बाय रेगुलेटिंग अडॉप्शन अमंग क्रिश्चियन इन इंडिया। कहते हैं कोई एक लेजिस्लेशन है, उसने कोई रोक टोक नहीं डाली हुई ऐसे अडॉप्शन पे क्रिश्चियन के, कि ये नहीं कि क्रिश्चियन जी बाहर ले हैं तो वो कुछ जो है अडॉप्शन नहीं कर सकते, है ना, चाहे कुछ वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, कोई एक चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे क्रिश्चियन है वो भी इंडिया का तो वो है उसको अडॉप्ट जो है कर सकते हैं। Person who wish to adopt a minor child usually approach the court under the provision of Courts and Wars Act 1890 to obtain an order of guardianship for the minor child। कहते हैं अगर कोई बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, कोई बहुत ही छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी एग्जाम्पल, तो वो कोर्ट में जो है उसको जो है प्रोविजन मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ मैं ये अडॉप्ट कर रहा हूँ, बताना पड़ेगा, कागजी वेरिफिकेशन सब होती है, ठीक है। तो फिर जो है उससे क्या होता है कि एक बच्चे को जो है वो जो है उसको फिर उसके साथ भेज दिया जाता है, या फिर उनको जो है एग्रीमेंट हो जाती है कि हाँ आप लेके जा सकते हो। Orders under that, however, would not apply once the child becomes a major, thereby distilling the child found the benefits enjoyed by the adopt son or daughter। तो कहते हैं कि अगर मान लो एक बार आपको ऑर्डर मिल गया कि हाँ चलो आप चाइल्ड को लेके जा सकते हो, चाहे आप एक को अडॉप्ट करो, चाहे दो करो अडॉप्ट, चाहे सन करो अडॉप्ट, चाहे डॉटर करो अडॉप्ट, ये आपकी मर्जी होती है, आप पे डिपेंड होता है। फिर the position was now being changed after the enactment of Judicially Justice Care and Protection of Children Act, whose is read with guidance and rules issued by various state governments, under which how the Christian can also adopt children। कहते पहले जो है वो ये होता था कि हाँ जो क्रिश्चियन है उन्होंने अडॉप्ट तो कर लिया बच्चा, ठीक है, फिर वो टेक केयर कर रहे हैं उसकी, सही से उसको खिला पिला रहे हैं, सही से सब हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब जो है टेक केयर वो कर रहे हैं प्रॉपरली कि नहीं, ये जो है देखना होता था। तो जो है ये वो देख नहीं पाते थे, तो एक एक्ट बना दिया गया जिसको बोला गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये 2000 में बनाया गया, ये इसमें बोला गया कि जिसमें जो है गाइडलाइन रूल बना दिए गए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कि क्रिश्चियन जो है वो अडॉप्ट चाहे कर सकते हैं, बट उनको उनका जो है केयर और प्रोटेक्शन जो है वो करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मतलब लाइफ में उनको कुछ हो गया वो अलग बात है, अगर वो उन पे अत्याचार कर रहे हैं, मान लो उन्होंने एक गर्ल अडॉप्ट किया और उस पे बाद में अत्याचार करी जा रहे हैं, तो फिर जो है उनको मे बी सजा भी गवर्नमेंट जो है वो देगी। तो ये जो है केयर और प्रोटेक्शन करनी भी फिर आपको जरूरी है अगर आप वो कोई बच्चा जो है अडॉप्ट करें। आगे बोला गया है लेजिस्लेशन ऑफ सक्सेशन। सो so far as matters relating to succession are concerned, they are governed by the Indian Succession Act 1925. This law governs estate and testamentary succession of immovable property of Christian and parish by virtue of the provisions of Goa, Daman, and due administration. Okay. पहली लाइन में बोला गया है कि so far as matters relating to succession or are concerned, they are governed by the Indian Succession Act। अगर हमारे सक्सेशन के रिलेटेड जो है कोई इशू आता है ना,
तो वो एक पर्टिकुलर उसके लिए सरकार बनाई गई है, वो ही सॉल्व करेगी। ये नहीं कि कोई और बंदा सॉल्व करेगा, नहीं, वो पर्टिकुलर वो बंदा ही करेगा। इंडियन सेसेशन एक्ट बनाया गया, ये बनाया गया था 1925 में। अगर कोई इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है तो ये ही जो है सॉल्व करेंगे। फिर this law governs state and testamentary succession of property of Christian and Paris। कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, चाहे वो कोई एक स्टेट की हो चाहे कोई कंट्री की हो, वो जो है प्रॉपर्टी ऑफ क्रिश्चियन और पेरिस है उसकी तरफ भी ध्यान देगी। मतलब चाहे वो किसी भी रिलीजन की प्रॉपर्टी है, वो एक पर्टिकुलर जो है उसका ध्यान देना कर्तव्य है और वो ध्यान देगी। By virtue of the provisions of Goa Demand and Due Administration Act 1962, the Portuguese Civil Code is applicable in Goa। हम कहते हैं कि गोवा दमन दीव ये जो है ना, इनमें भी एक्ट जारी किया गया 1962 में। आगे 1962 the Portuguese Civil Court is applicable in Goa। तो कहते हैं ये गोवा में भी जो है ये जो बात जो है ये राजी कर दी कि ये जो है रूल कर दिया गया लागू। In Pondicherry, the French Civil Code still survive as per provision of the Treaty of Session 1956। कहते पोंडिचेरी है ना ये जगह का नेम। तो इधर जो है जो फ्रेंच सिविल सर्विस, मतलब कि जो फ्रेंच जो है सिविल कोड, मतलब एक पर्टिकुलर जो सेक्टर का नेम है, तो उन्होंने जो है उन्होंने ये बोला कि जो टेरिटरी ऑफ सेशन 1956, इसमें जो बताया गया कि हाँ एक क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक चीजें जो है जो इनको फॉलो करनी चाहिए, जो एक लॉ के अंडर आती है, तो वो चीजें बताई गई और वो उनको फॉलो करने के लिए जो है बोल दिया गया। मतलब पौंडीचेरी में भी जो है लागू हो गया। फिर आगे आती बात further the Garos of Meghalaya are also no subjective to this reservation। मेघालय में भी बोला गया, बट मेघालय के लोग जो है वो थोड़े केयरलेस थे, उन्होंने जो है मतलब कि इतना केयर नहीं किया, इतना जो है फॉलो नहीं किया। मतलब ये है कि हाँ परसेंट नहीं किया होगा, 80% वालों ने कर लिया, 20 ने नहीं किया होगा, ऐसे करके। फिर उसके बाद में दे फॉलो द कस्टमरी वेटरिनरी सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। तो कहते हैं कि वो जो है वो अपने जो इनहेरिटेंस जो मतलब पुराने जो उनके हैं है ना, उनके बुजुर्ग जो है बड़े जो है उनके, तो उन्होंने जो बातें की गई है तो वो अब भी जो है वो उनको ही मानते हैं मेघालय वाले। वो चाहे न्यू कानून आ गया बन के आ गया, वो उनको नहीं फॉलो करते, वो तब भी अपना पुराना जो है उसमें उसको ही फॉलो करते हैं। आगे है जुडिशियल प्रेसिडेंस। अब जुडिशियल प्रेसिडेंस में क्या, द जुडिशियल प्रेसिडेंस, ऊपर करो थोड़ा, हाँ। The judicial precedents relating to Christian are also very important to understand। कहते हैं जो जुडिशियल, अब हमने लेजिस्लेचर का पढ़ लिया, अब जुडिशियल का जो समझना है क्रिश्चियन के रिलेटेड वो भी कितने बड़ा जरूरी है। In one decided case of marriage, the Madras High Court held that the consent of the father of a minor girl is mandatory to marry her। अब कहते हैं कि अगर मान लो हम मैरिज की बात करें, तो कहते हैं कि मद्रास के हाई कोर्ट में जैसे कि एक केस आया है, ठीक है, उसमें बोला गया है कि एक फादर जो है वो अपने छोटी सी लड़की है उसकी जो है शादी करवा रहे हैं। When the consent has not obtained from the father, the boy committed a fraud। When the consent of was not obtained from the father, the boy committed a fraud by, आगे करो,
fraud by changing the year of birth of girl and to avoid taking the consent of her father. It was held not to be illegal. कहते कि अब मान लो कि अगर ऐसे हो है ना, फादर छोटी सी अपनी बेटी की जो है शादी कर रहा है, तो फिर उधर फादर को तो चलो बोलेंगे है ना, कि उनके खिलाफ तो चलो कार्रवाई होगी, सामने जो लड़का है उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होगी. In other decided case, the same court held that when no priest officiated the marriage ceremonies and the marriage did not take place in a church, the marriage would not be marriage in the eyes of court, even though documents were executed few weeks prior of the elegant marriage to provide for the dowry. तो अब जैसे कि कई जो बॉयज की फैमिली है वो डिमांड करती है डॉरी के लिए, ये दहेज के लिए. तो अगर मान लो कोई जो है ऐसे दहेज के लिए डिमांड करता है ना, तो फिर जो है वो जो है ऑफ कोर्ट में जाके उसके खिलाफ जो है चाहे केस कर सकते हैं. मतलब क्रिश्चियन को भी ये अपॉर्चुनिटी, क्रिश्चियन भी जो है ऐसे कर सकते हैं केस. और कहते हैं इनमें जो है इनमें ज्यादातर जैसे कि जो पंडित है ना, जो मतलब प्रीस्ट जो है, जज, तो वो जो है मैरिज जो करवाते हैं वो ही करवाते हैं. और मैरिज जो है इनमें जो है चर्च में, कईयों में जो है चर्च में जो है नहीं होती मैरिज. मैरिज वुड नॉट बी मैरिज इन द आईज ऑफ गॉड. अगर मान लो ऐसी चीजें होती हैं, अगर मान लो कोई जाना जो है वो चर्च में मैरिज नहीं करता, ठीक है, और कोई पंडित वगैरह नहीं बुला रहा, या ऐसे उनकी मैरिज हुई है, तो ये जो है मैरिज ही नहीं खिलाएगी कोर्ट की नजरों में. तो फिर जो है इसके लिए भी जो है वो बंदों को जो करेंगे उसको जो है सजा दी जा सकती है, कि ऐसे मैरिज आपकी फिर पॉसिबल ही नहीं होगी, कोर्ट जो है वो मैरिज जो है वो मानेगा ही नहीं. तो फिर कहते हैं कि अगर कोई डोरी वाला केस भी आ जाता है, दहेज वाला, तो उसके साथ भी कार्रवाई होगी. नेक्स्ट, in uh, in another in another decided case on divorce, the Supreme Court noted that the Divorce Act 1869 confirms jurisdiction on district courts and high courts in matrimonial matters. कहते हैं अगर हम दूसरी साइड जो है डिवोर्स की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है डिवोर्स के बारे में, मतलब डिवोर्स के बारे में, डिवोर्स एक्ट के बारे में जो कि 1869 में बना, ठीक है. तो उसमें बोलते हैं कि ये चीज उन्होंने जो है अपने से छोटे कोर्ट्स जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इन